सोचिए, अगर आपके सामने एक खजाना रखा हो जिसमें सोने के सिक्के, चमकदार गहने और महलों की शोभा शामिल हो, तो क्या यही समृद्धि है? लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, फिर भी उनके जीवन में शांति और संतोष नहीं है। महल, गाड़ियाँ और बेशुमार धन होने के बावजूद उनके चेहरे पर उलझन और अकेलापन छाया रहता है। देवी भागवत हमें यही सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतुलन, विनम्रता और साझा करने की शक्ति की प्रतीक हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनके जीवन संदेश क्या हैं और कैसे आज भी उनका संदेश हमारे जीवन में उपयोगी है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि सोने चांदी से नहीं, बल्कि दिल की उदारता और जीवन की संतुलन से मापी जाती है। कहानियाँ बताती है कि देवताओं और दानवों के बीच एक समय ऐसा आया जब असुर तीनों लोकों पर हावी हो गए। देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें उपाय बताया, क्षीर सागर मंथन। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंथन किया। मंदराचल पर्वत बना मंथन का मथानी, वासुकी नाग बना रस्सी। देवताओं ने एक ओर, असुरों ने दूसरी ओर पकड़कर खींचा। समुद्र उबल उठा, लहरें आकाश छूने लगी। मंथन से कोई चमत्कारिक वस्तुएं निकली, कामधेनु, कल्पवृक्ष, रत्न, अमृत और दिव्य औषधियाँ। और फिर समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि वहाँ खड़े सभी देवता, असुर और ऋषि चकित रह गए। हाथों में कमल था, हथेली से सोने के सिक्के झड़ते थे। उनका हर भाव शांति और संतुलन से भरा था। उनकी सुंदरता केवल भौतिक नहीं थी, वह संतुलन, करुणा और जीवन की पूर्णता का प्रतीक थी। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना जीवन संगिनी चुना। क्यों? क्योंकि केवल संतुलन और विवेक के साथ ही धन और वैभव टिक सकते हैं। महालक्ष्मी ने आशीर्वाद देने के साथ साथ चेतावनी भी दी, मैं वहीं निवास करूंगी जहां संतुलन, विनम्रता और धर्म होगा। जहां अहंकार और लोभ होगा, वहां मैं स्वयं ही विलुप्त हो जाऊंगी। इतिहास ने उनके शब्दों की पुष्टि भी की है। जब शासकों में अहंकार और लोभ आया, लक्ष्मी उनके घरों और राज्य से चली गई। जहाँ विनम्रता, कृतज्ञता और उदारता थी, वहाँ समृद्धि प्राकृतिक रूप से आई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धन प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही दृष्टि और सही हृदय से रखना आवश्यक है। धन केवल भौतिक नहीं होता। लक्ष्मी स्वास्थ्य, ज्ञान, प्रेम और शांति की भी देवी हैं। यदि आपके पास पैसा है लेकिन मन अशांत है, तो असली लक्ष्मी आपके जीवन में नहीं है। लोभ और अहंकार लक्ष्मी को दूर करते हैं। जहाँ अत्यधिक लालच और स्वार्थ होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। धन के साथ विवेक ज़रूरी है। लक्ष्मी ने विष्णु को चुना, न कि इंद्र को, क्योंकि केवल शक्ति और वैभव से स्थायित्व नहीं आता। विवेक और संतुलन से धन सार्थक होता है। साझा करने से धन बढ़ता है। जो धन बांटा जाए वही फलता फूलता है। लक्ष्मी उन हाथों में टिकती है जो कमाने के साथ साथ देते भी हैं। आज हम अक्सर सफलता और समृद्धि को केवल धन और भौतिक संपत्ति में मापते हैं। अमीरों में अकेलापन, तनाव और मानसिक उलझन प्रकट होती है। संपन्न परिवारों में विवाद और तनाव आम है। लेकिन कुछ सामान्य परिवार जिनके पास ज़्यादा धन नहीं है, वे प्रेम, संतोष और आशीर्वाद से संपन्न होते हैं। वही सच्ची लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी हमें यह भी सिखाती है कि अगर सफलता हमें अहंकारी बनाती है, तो वह स्थायी नहीं है। यदि वह हमें कृतज्ञ और उदार बनाती है, तो वह स्थायी और फलदायी बनती है। कंपनियों और समाज में देखें, जो लोग दान करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, समाज सेवा करते हैं, वे लंबे समय तक सम्मान और सफलता पाते हैं। जो केवल संग्रह करते हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लक्ष्मी के प्रतीक जैसे कि कमल यह बताता है कि दुनिया की मैली परिस्थितियों में भी शुद्धता बनाए रखना चाहिए। हाथों से झरते सिक्के, धन प्रवाहित होना चाहिए। यदि आप उसे जकड़ कर रखेंगे तो वह ठहर जाएगा।
विष्णु के साथ उनका होना यह दर्शाता है कि धन का उद्देश्य केवल सत्ता या अहंकार नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन होना चाहिए। अब अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या आप अपनी सफलता केवल पैसों में मापते हैं? क्या आप वर्तमान में आभारी हैं या हमेशा अधिक की लालसा रखते हैं? क्या आप अपने ज्ञान, समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं? जहाँ आभार, संतुलन और उदारता होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। लोभ और अहंकार में उनका स्थान नहीं होता। तो महालक्ष्मी की कथा केवल समुद्र से निकली धन की कहानी नहीं है। यह हमें बताती है कि सच्चा वैभव हमारे जीवन में संतुलन, कृतज्ञता और उदारता से आता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे सरस्वती की कथा, ज्ञान और शिक्षा की देवी, और यह कि क्यों ज्ञान अगर अहंकार के साथ जुड़ जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। आप सुन रहे हैं द क्वाइट शेल्फ, जहां कहानियां आत्मा को छूती हैं और जीवन को दिशा देती हैं।